स्टार्ट कर देते हैं। अब हम करेंगे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग पे काम। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का मैंने आपको कंसेप्ट सारा दे दिया था, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशंस, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट, U35P, ये हमने बना ली, ठीक है। अच्छा, फेयर इनफ, ये हमने बना चुके हैं। अब अगला जो है, जो हमारा स्टेप होगा, वो ये है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमने अकाउंट ग्रुप्स बना लेने हैं। असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स, पोजीशन U35P, U35 पे U35P यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगले उस पे, अकाउंट ग्रुप जरा डिफाइन कर लेते हैं हम। U35P, अच्छा U35 का हमने अच्छा खासे काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम इक्विटी अकाउंट्स पे, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट अब हम लगाएंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल जीएल भी लगाएंगे, ठीक है। और आपको फिर बताएंगे कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों लगाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है U35P, हाँ। अब यहाँ पे अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है कि जहां पे आपके इनकम और रेवेन्यूज एक जगह इकट्ठे होते हैं आपके इनकम स्टेटमेंट से, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर होते हैं, तो उसका जो बैलेंस होता है प्रॉफिट या लॉस में, वो उसने कैरी फॉरवर्ड होना होता है नेक्स्ट ईयर में। तो आप यहाँ पे उसे देते हैं एक सिंबल एक्स, और यहाँ पे आप लगा देते हैं क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट लगा देते हैं। अब आपसे वो कहेगा कि जी रिटेन्ड बना हुआ नहीं है, तो ये वार्निंग है ऑरेंज में, इसका कोई मसला नहीं, एंटर करें तो ये वार्निंग भी चली जाती है। आप इसको सेव करें तो यह आपका रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट जो है बन जाता है कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड करें क्या, यूनाइटेड फाइंड करें मेरे लिए, मैं उस पर जो हूँ फिर सेव करूं इसे। अच्छा जी, यूनाइटेड फ्रेट, स्क्रीन शो नहीं हो रही। हेलो, जी जी, खत्म हो गई है। नहीं नहीं, चल रहा है, चल रहा है जनाब, फिक्र ना करें, हम आपके साथ खड़े हैं और ना ही हम यहाँ से भाग रहे हैं, बस ये इंटरनेट के इश्यूज बहुत हैं यहाँ पे। थोड़ा सा जरा सब्र, आपको थोड़े दिन और करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह डेडिकेटेड हमारे पास कनेक्शन आ रहा है। कराची में डेडिकेटेड था, लेकिन जाहिर है अब यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, कम ऑन गाइस, कम ऑन, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, चलेंगे हम तेजी से इस पे। हालांकि मैं जैज का कनेक्शन चला रहा हूँ।
अच्छा जी, जो जब हमने FS00 में देखा था तो उसमें जो हमारे पास लेआउट आ रहा है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि क्या GL अकाउंट का जो लेआउट है मास्टर वो चेंज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कहाँ से जाके हो सकता है? OB26 है, ना भी याद हो कोई मसला नहीं, उनको बल आपने लॉजिक समझाना है कि जी अकाउंट कंट्रोल, अकाउंट मैनेजमेंट ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपसे वो बहुत सारी चीज़ों का पूछेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी फील्ड जो हैं ये क्या है, ऑप्शनल है। एक ऑप्शन आपके रिक्वायर्ड एंट्री का है, एक सप्रेस का है, डिस्प्ले का है। कुछ फील्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। FS00 ये अकाउंट कंट्रोल है, इसको ध्यान में रखें। और यहाँ पे आ जाए आप, कंट्रोल डेटा ये दिखा रहा है। अच्छा, मैं कहता हूँ T26 का कोई मैं उठा लेता हूँ, स्टेशनरी एक्सपेंस उठा लेता हूँ, कंट्रोल डेटा पे आता हूँ। यहाँ पे अब आपको अकाउंट करेंसी, करेंसी बता रहा है। टैक्स कैटेगरी, जी टैक्स कैटेगरी बिल्कुल बता रहा है, ठीक है। एक्सचेंज रेट डिफरेंस ये भी बता रहा है। आपकी मर्जी है, आप इनको उड़ाना चाहते हैं, रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, या सिर्फ डिस्प्ले में रखना चाहते हैं। ये अब आपका बिजनेस जो क्लाइंट है वो आपको बताएगा कि जी मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे सप्रेस करना है टॉलरेंस ग्रुप को, क्योंकि टॉलरेंस हमारे बिजनेस में रिक्वायर्ड नहीं है। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस ये होता है कि आपका वेंडर और आपका कस्टमर जब आपसे बिजनेस करता है, लेन देन करता है पैसों में, तो आप एक अमाउंट से ज्यादा उसे क्रेडिट ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। अब आ जाए अकाउंट मैनेजमेंट की तरफ। यहाँ पे भी हर चीज यहाँ पे भी हर चीज आपकी ऑप्शनल हुई, जैसे सॉर्ट की वगैरह, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे जाता हूँ अगले उस पे। आ, हम किस पे? अकाउंट मैनेजमेंट पे। अच्छा जी, अकाउंट मैनेजमेंट पे अगर आ जाए, ये था आपका अकाउंट कंट्रोल, वो अब हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही अकाउंट मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें वो क्या आपको बताएगा, ओपन आइटम मैनेजमेंट इसकी फील्ड है। अब ओपन आइटम मैनेजमेंट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओपन आइटम मैनेजमेंट आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे। अब आपको मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। ओपन आइटम मैनेजमेंट कहाँ इस्तेमाल होता है पहले ये भी समझ लें, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझ लें ओपन आइटम मैनेजमेंट का। आप वेंडर से चीज लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, अपना कंज्यूम कर लेते हैं, रॉ मटेरियल के लिए, सेमी फिनिश गुड्स के लिए, वॉट एवर, ठीक है। या आपने उससे कोई स्टेशनरी मंगवाई, वो आपने यूज कर ली। अब वेंडर कहता है मुझे पेमेंट करो। अब वेंडर की जो इनवॉइस है और जो मटेरियल आपने रिसीव किया GR IR अकाउंट के थ्रू, ठीक है, और इसके साथ तीसरी चीज क्या आती है? पेमेंट, इनवॉइस, मटेरियल का GR IR अकाउंट, और तीसरा आपका पेमेंट। ये तीन चीजें। तो SAP में 3 वे रिकंसिलिएशन मेथड होता है। और वहां पे आपका जो वेंडर का अकाउंट है, वेंडर का जो लाइन आइटम है या वेंडर की जो इनवॉइस है, उसे हम ओपन रखते हैं। तो ओपन जब हम रखते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सॉर्ट की वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी रिकंसिलेशन में इस्तेमाल होती है। जब आप वेंडर की बात कर रहे हैं तो वेंडर, मटेरियल और पेमेंट वाउचर जो है उसको तीन चीजें हैं, इसको एक चीज बाइंड करती है, और वो क्या है? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर वेंडर की इनवॉइस में लगा हो, मटेरियल के GR IR रिसीविंग के वक्त लगा हो, और आपके पेमेंट के वक्त लगा हो, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको क्लियर कर देता है परचेज ऑर्डर की बेस पे। तो आपका सॉर्ट की जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा,
लबे हाथ में आपको ये भी बता दूं, फिर उसका आपको क्राइटेरिया भी मैं आपको समझा देता हूँ कि सॉर्ट की कहाँ कहाँ, इस सॉर्ट की में क्या क्या आ सकता है। अच्छा जी, ऑथराइजेशन ग्रुप ये आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको सप्रेस कर देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए। क्लियरिंग स्पेसिफिक टू लेजर ग्रुप नहीं चाहिए। अच्छा, क्रिएट पे आता हूँ। डॉक्यूमेंट एंट्री, जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएशन, क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट एंट्री क्रिएट जब आप कर रहे होते हैं। रिकंसिलिएशन अकाउंट रेडी फॉर इनपुट, रिकंसिलिएशन अकाउंट रेडी फॉर इनपुट। फील्ड स्टेटस ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अगले उसमें कवर करेंगे। पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली, पोस्ट ऑटोमेटिक आपको नजर आ रहा है। तो एक एक चीज आपकी जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, लगी समझ? समझ में आ गई? बैंक फाइनेंशियल डिटेल्स, अब मैं आता हूं इसकी तरफ भी। बैंक फाइनेंशियल डिटेल्स, प्लानिंग लेवल, हाउस बैंक। ये प्लानिंग लेवल आपको बाद में जाके जब आप कैश फ्लोज बनाते हैं तब जाके आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी हम इसको सप्रेस कर रहे हैं, कमिटमेंट आइटम को भी सप्रेस कर रहे हैं, ये फंड्स मैनेजमेंट में आता है। रेलेवेंट टू कैश फ्लो, बस ठीक है, यही हमें चाहिए था। सेव किया, क्रिएट पे आए। चेंज और डिस्प्ले में भी आप इसी तरह फील्ड्स को डिस्प्ले या सप्रेस। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि इसे फिल किए बगैर आप नहीं जा सकते, मैं सप्रेस कर देता हूँ इसे। सेव किया। ये भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहाँ पे आ रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने सप्रेस कर दिया। ठीक है, लग रही है समझ कि नहीं लग रही? अच्छा जी, ये सप्रेस, रिकवरी इंडिकेटर भी सप्रेस कर दिया मैं। जॉइंट वेंचर, मैं जॉइंट वेंचर पे अगर जाता हूँ, जॉइंट वेंचर कहाँ पे आता है? जॉइंट वेंचर हमारे, जॉइंट वेंचर मेरा ख्याल है पहले उस पे आता है। जॉइंट वेंचर रिकवरी इंडिकेटर दूसरे में आता है। ठीक है, लग रही लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए। तो आपसे इंटरव्यू पूछा जी, जी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कौन सी फील्ड्स आपको चाहिए। अगला आपसे फिर सवाल पूछेगा, जी मुझे ये बताएं, हमने ये फील्ड रखनी है। आप कहेंगे भाई मुझे प्रोसेस बताओ क्यों रखना है, मैं फिर आपको एडवाइस कर सकता हूँ। ये होती हैं बातें, आपने फौरन से ही जवाब के ऊपर जंप नहीं कर जाना होता। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं डिफाइन फील्ड ग्रुप्स। अब ये जो चीजें हैं ना आपके, इस वक्त जो मार्केट में ट्रेनिंग चल रही है उसमें ये चीजें नहीं करवाई जाती, हम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए। तो आपने सरे दस, जब आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हो, आपने पहली चीज ये है कि सवाल का जवाब सरे दस देख कर देना होता है। वो कैसे? कि जी आपने फौरन से पहले आपने ये नहीं करना होता कि जवाब आप कहें जी मुझे प्रोसेस समझाएं, क्या प्रोसेस है अगर आप ये प्रोसेस चलेगा भी, चलाना भी चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए अब अगले उस पे आ जाए, डिफाइंड फील्ड ग्रुप्स। फील्ड ग्रुप खैर हमें अभी फिलहाल नहीं चाहिए, इसका आगे जाके हम करेंगे। क्रिएट जीएल अकाउंट विद रेफरेंस। अच्छा, विद रेफरेंस का मतलब यह है जब आप जीएल कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप जीएल किसी एक रेफरेंस कंपनी कोड से उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, U35P, और इसको रेफरेंस कोड दे देता हूँ कंपनी कोड का। कौन सा? 0001। ये आपका सैंपल एसएपी ने दिया हुआ कंपनी कोड है, उसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको दिया हुआ है जहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ द टारगेट कंपनी कोड्स। ठीक है, अच्छा ये हो गया। चेंज कलेक्टिवली जीएल, चेंज चार्ट ऑफ अकाउंट्स डाटा। अच्छा जी, कंटिन्यू करें। मेंटेनेंस में जब आप जाते हैं ना इस टी कोड में, तो आप जीएल अकाउंट्स को तब्दील कर सकते हैं। लेट्स से मैं T26 को ले लेता हूं और यहां पे जाके मैं एग्जीक्यूट करता हूं। ये लॉजिक भी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज, मैं आपको नई चीज और सिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे आपको बता रहा है, यहाँ पे जैसे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये क्या है? ये जो फील्ड कॉलम है ये है
ये P&L स्टेटमेंट का अकाउंट है कि नहीं है, जो है उनके आगे एक्स लगा हुआ है। और ये जैसे हैं, ये अकाउंट ग्रुप्स हैं, एसेट है, कैश है, इक्विटी है, एक्सपेंस है, कोई आपका वो होगा इनकम का होगा, ये क्लियरिंग के हैं। ठीक है, या आप चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे आप मैसिवली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। कंपनी कोड डेटा में अगर मैं जाता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं T26 निकाल लेता हूँ कंपनी कोड। मैं GL अकाउंट कोई नहीं लेता, वो सारे ले लेता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं जी, फील्ड स्टेटस ग्रुप कौन सा आपने लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपने अकाउंट करेंसी कौन सी लगानी वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अ, इसके साथ जो चेक्स आ रहे हैं, बैलेंसेस, लोकल करेंसी, वही चीजें जो आपने बस यहाँ पे अब क्या करना है, मैसिव, जब मैस चेंजेस जब आप करते हैं ना, तो वहां पे आपके लिए सहूलत। मैस चेंजेस क्यों करते हैं, जब आप अपलोड्स करते हैं। अब मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, %PC, यहाँ पे आपने लिखा, एंटर किया। अच्छा, इसका नहीं चला %PC, अच्छा यहाँ नहीं चल रहा, ठीक है। %PC आपके रिपोर्ट्स बना के एक्सेल में दे देता है, ये सारी लिस्ट आपको बना के दे देता है। ठीक है, चेंज और क्रिएट कंट्रोलिंग एरिया डेटा। कंट्रोलिंग एरिया का लॉजिक मैंने आपको पहले समझाया कि नहीं समझाया, ये बताएं। समझाया है कि नहीं समझाया, ये बताएं पहले। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉस्ट एलिमेंट GL नहीं बनाए हुए। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन अब बनाते हैं। ठीक है, न्यू एंट्रीज पे आए, U35P फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन फॉर यूनाइटेड फ्रेट, U35P इंग्लिश की लैंग्वेज होगी। ऑटो आइटम क्या चीज है, इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। When creating financial statement, you use this to specify whether the keys are assigned to the financial statement automatically or manually. Automatically, if keys are assigned, the system assigns them in ascending order beginning with 1. If automatic allocation has been configured, the keys are suppressed from display in both maintenance and display. The keys are assigned manually. You must enter a key yourself when creating an item. This key must be different for other keys. अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हमें ऑटो आइटम नहीं चाहिए। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारा U35P है। ग्रेप फंक्शन ग्रुप अकाउंट नंबर इसको दे देते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, ये किया, इसको हमने सेव यूनाइटेड फ्रेट में ये कर लिया। नई चीज आपको फिर से सिखा दी। मैं इसकी अगर बात करूं, फंक्शनल एरिया परमिटेड, तो फंक्शनल एरियाज हम बनाते नहीं, लेकिन लेट्स हैव द लॉजिक। दिस मेक्स पॉसिबल टू असाइन फंक्शनल एरिया अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन में आपको दिखाता हूँ। You can assign accounts and function areas to the individual nodes of your financial statement version. If set this indicator, then reset it after the function are deleted from financial statement version. You may not use a financial statement to which function assigned as the basis for planning and general ledger accounting. फंक्शनल एरियाज क्या होते हैं, जैसे आपके सेगमेंट्स मैंने आपको उस दिन बताए थे। यहाँ पे आता हूँ, एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है 9000 TPL का। ठीक है, इसको, ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। ठीक है, आपके भी हमने बना दिए। अब इसको बकायदा आप डिजाइन करेंगे, इसमें आप फिर अपने अकाउंट्स डालेंगे। अकाउंट्स कैसे डालेंगे, यहाँ पे आप असाइन अकाउंट्स करेंगे। पहले 51,000 से 51,000, इसके साथ ही आप अगला इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये चूंकि INT का चार्ट ऑफ अकाउंट ले रहा है, आप यहाँ पे मजीद अपने भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने अकाउंट्स प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एसेट्स में आते हैं, क्रिएट आइटम्स। क्रिएट आइटम्स में जैसे ये कॉल्ड अप शेयर है, फॉर्मेशन शेयर है, फिक्स एसेट्स है। यहाँ पे मैं कहता हूँ फिक्स एसेट्स है, मैं कहता हूँ इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है,
कंटिन्यू करें। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, असाइन अकाउंट्स करेंगे, और यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, गुडविल हो गया, बेताशा और चीजें होती हैं, ठीक है। बना हुआ नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इसको फिर बाद में हम बना के देखेंगे। मैं लेकिन आपको बताना था, यहाँ पे आप लिख के उसे कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ से अकाउंट आपने उठा के कहीं और रख लिया, वो भी आप कर सकते हैं। पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप यहाँ से वो कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताना था, पर्सन पीसी अगर मैं करता हूँ तो मुझे वो क्या कहता है, वो कहता है जी अनकन्वर्टेड, ये कह रहा है मुझसे। मैं कहता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू जब मैं करूंगा तो ये मुझे क्या कह रहा है, किस डायरेक्टरी में सेव करें। मैं कहता हूँ आप डेस्कटॉप पे सेव कर दें, और डेस्कटॉप पे ये मैं सेव किया, और जाके इसको कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन T26.xlx, यानी एक्सेल का फॉर्म, ठीक है। ये मैंने किया, जनरेट किया। मैं कहूँगा अलाउ। मैंने आपको एक नई चीज और सिखा दी, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आता हूँ और FSV, मैं डेस्कटॉप पे आके मैंने इसको डबल क्लिक किया। हाँ हाँ हाँ, ओके, ये मैं आपको दिखाने लगा, शेयर किया। अ, 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 किया मिनिमाइज, क्लोज। ये है जी आपका, ये आपको नजर आ रहा है, राइट, ठीक है। इस तरह आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोविजंस को, अब होता क्या, अब ये क्यों आप डाउनलोड कर रहे हैं, देखें। चलो मैं यहाँ पे अपना लेक्चर आपको समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बिजनेस प्रोसेस का बताता हूँ। इंटरव्यू से आगे प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, अगर आपको नया प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, अल्लाह करे आप लोगों को मिले, हमारी दुआ है, हमें खुशी मिलेगी, खुशी होगी। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन बनाया हुआ है, ठीक है, अपने एसएपी के सिस्टम में। आप क्लाइंट के उस पे आ गए प्रोजेक्ट पे, तो क्लाइंट कहते हैं जी आप किस तरह बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको सारे बना के देने। अब आप क्या कहेंगे, अच्छा जी ठीक है, ये है जी फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में इंटेंजिबल एसेट्स को आप पांच लेवल्स पे, चले भी मैं कहता हूँ दो लेवल्स पे, वो चार पे कहता हूँ, चले इंसर्ट। मैं कहता हूँ जी इंटेंजिबल एसेट्स में आप 3 से 4 कैटेगरीज रखें। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, ठीक है, इसके अलावा आपके पास रॉयल्टीज, ये ग्रुप्स बन रहे हैं। रॉयल्टीज के बाद जी आपके पास लेट्स से और क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में आर्ट एंड कलेक्टिबल्स, ठीक है, रेयर कलेक्शन, लेट्स से मैं क्या देता हूँ, इंटेंजिबल एसेट आपके पास पड़े हैं। अब इस गुडविल में आप क्या करेंगे, लेट्स से आप कहेंगे जी इंसर्ट। अब आप कहेंगे यहाँ पे जी गुडविल के अंदर आप क्या आएगा, जी गुडविल आपके कमर्शियल पर्पसेस की है, और एक आपकी रेजिडेंशियल, आपके पास कोई एसेट्स है उसकी गुडविल, कोई आपके पास कमर्शियल प्लाजा है उसमें। यहाँ पे कमर्शियल प्लाजे के जो आपके लेन देन के मामलात हैं, उनके एसेट्स के मामलात हैं, वो इसके नीचे आएगा। और रेजिडेंशियल आपके पास कोई जगह है जिसकी गुडविल अच्छी है, बीच फ्रंट पे है कोई, तो यहाँ पे इसके नीचे। तो आपने कितने बनाए, 1, 2, 3, मैक्सिमम 5 तक जा सकता है ये। इतनी आप मॉलिक्यूलर उस पर जा सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको इसी क्लास में बताया जा रहा है। रॉयल्टीज इसी तरह ही आपने 2, 3 उसमें जो है सेगमेंटेशन में उससे बता। जब आपका ये चीज बन बन जाती है ना, फॉर्मेट जब आपका बन जाता है, या आप फिर यही एक्सेल फाइल उठा के कहाँ देते हैं, क्लाइंट को दे देते हैं कि अब जी अब आपने यहाँ पे इसके नीचे अकाउंट्स देते जाने, जो लेट से 816,000 तो 816,200, ठीक है। इसी तरह कमर्शियल का जी, कमर्शियल की रेंज हमारे पास है 826,000 और जी 826,200, ठीक है। इसी तरह आप 3 से 4 लेवल्स पे ले जाके उसे कंक्लूड करते हैं। 5 लेवल से आगे ना जाएं, क्योंकि उससे फिर आप
ना खुद उस चार्ट ऑफ अकाउंट्स को संभाल सकेंगे, ना क्लाइंट संभाल सकेगा। हाँ, आपको जब वो बना कर दे, 5-6 लेवल का हो या 4 भी लेवल का हो, आपने उसे चैलेंज जरूर करना है। अगेन मैं आपको इंटरव्यू की और गुर की बात बता, चैलेंज करना भाई, ये क्यों बनाया आपने, आपको 200 अकाउंट क्यों चाहिए, यहाँ पे मुझे लॉजिक समझाएं। यहाँ पे आप उससे फिर बहस करेंगे डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज के। ठीक है, इस पे भी जी बताएं क्या एंट्रीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका एडजस्टमेंट, ओ सॉरी, इसका जी एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, मंथ एंड इसकी एक्टिविटीज क्या है, ईयर एंड इसकी एक्टिविटीज इस अकाउंट में क्या है। ठीक है। अच्छा, जब आप फाइनल कर ले अपने क्लाइंट के साथ, सब क्लीन हो जाए, आपको लग जाए पता, हाँ जी ठीक है, ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, जो मैंने आपको जीएल अकाउंट के वो जो मास चेंजेस बताए थे ना जीएल अकाउंट्स के, ठीक है, जिसमें आप चेक्स लगाते हैं फॉरेन करेंसी के, फील्ड स्टेटस ग्रुप्स के, वो आप यहाँ पे लिख के उसे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ करेंगे। वो परसेंट पीसीस में करना चाह रहा तो हो नहीं रहा था, आप करेंगे और आप फिर उसे क्लाइंट को देंगे। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, अगर तो वो आ जाता है, मैं चाहता हूँ, मैं आपको सिखा ही देता हूँ, आप भी क्या याद करेंगे। आमिर साहब हमेशा जो है ना, एक ऐसी चुभती हुई बात मुझसे सवाल पूछते हैं, ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों को शायद कुछ पढ़ाया नहीं है और मेरा दिमाग घूम जाता है। ठीक है ना। तो आमिर साहब आप अ, उस्तादों की इज्जत करें, बहुत आगे जाएंगे आप, ये मैं बता दूं आपको। जनरल मास्टर रिकॉर्ड्स, जीएल अकाउंट्स, कलेक्टिव प्रोसेसिंग में आप जाएंगे, कंपनी कोड डेटा, कंपनी कोड। अब यहाँ से अब आप फ्रंट एंड आप देख रहे हैं, इसी पे ही हम आए थे पहले भी। यहाँ पे मैं आया T26, आमिर साहब हैं ही नहीं क्लास में, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास, अच्छा ये पहले वाले वर्जन्स में जो है ना, इसकी ऑप्शन जरूर देता था ये, कि मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता था इसे। ठीक है, इसको मैं मास मेंटेनेंस, चले मैं करता हूँ इससे, पीसी नहीं कर रहा, पहले मैं करता था ये, अब S/4HANA पे इसने शायद मेरा ख्याल है बदल दिए, ये निकाल के ले आता था। ठीक है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। सिलेक्शन फील्ड्स अगर मैं देख लूँ क्या कह रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्शन फील्ड्स भी सारी आप वो कर सकते हैं जो आपने इसमें लगानी है। जैसे ऑथराइजेशन, बैलेंस इज लोकल करेंसी, एक्सचेंज रेट डिफरेंस, ये किया, सेव किया और एग्जीक्यूट, नहीं चेंजेस नहीं किए वहीं से, अच्छा सिलेक्शन उसने किया, ठीक है, ठीक है। सर समझ में आ गई आपको।